मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम हमारा ग्रामर का टॉपिक टेंस जो है उसका फर्स्ट टॉपिक सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देखेंगे। अब सबसे पहले इसमें हम देखेंगे इसकी पहचान जो कि हिंदी के सेंटेंस की पहचान होती है। जैसे कि हम हिंदी वाले वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं तो उसकी क्या पहचान होती है, तो उसमें पहचान होती है ता है, ती है और ते है। ये हमारी हिंदी की पहचान है। अब इसके बाद में टेंस जो होता है उसमें मेन एफर्मेटिव सेंटेंस हो, नेगेटिव सेंटेंस हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, इन सभी टेंस में, इन सभी सेंटेंसेस में स्ट्रक्चर जो होती है वो सेम होती है, बट जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब जो होती है वही चेंज होती है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि हमें क्या करना है, ये टेंस कौन सा है और हम क्या उसमें ऐड करेंगे, क्या हमें उसमें रिमूव करना है जिससे हम हमारे टेंस को बना सकें। तो पहचान हिंदी का वाक्य जो होगा उसकी पहचान होगी ता है, ती है, ते है। तो ये पहचान आते ही हमें क्या ध्यान रखना है कि ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट का बनेगा। अब सिंपल प्रेजेंट का बनेगा तो सेकंड इसमें हम देखेंगे हेल्पिंग वर्ब कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज में ली जाती है। अब हेल्पिंग वर्ब चार सेंटेंस जो होंगे जो हमारे एफर्मेटिव है तो हम लाइन से चलेंगे। सबसे पहले हम आते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस पे। एफर्मेटिव सेंटेंस जो कि सकारात्मक वाक्य होते हैं। सकारात्मक वाक्य में हमें ध्यान रखना है कि प्रेजेंट सिंपल का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो एफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाई जाती है। सेकेंड, अब हमारी बारी आती है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव नकारात्मक वाक्य और इंट्रोगेटिव प्रश्नात्मक वाक्य। तो इन वाक्यों में क्या होता है, इन वाक्यों में हमेशा नेगेटिव है तो नॉट आएगा और नॉट कभी भी अकेला नहीं आता है। तो इसीलिए और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो स्ट्रक्चर स्टार्ट होती है वो हेल्पिंग वर्ब से और WH वर्ड से होती है, इसलिए हमें इसमें हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता होती है। बट सिंपल प्रेजेंट में, एफर्मेटिव सेंटेंस में तो हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, इसलिए हमें ध्यान रखना है, हमें यहाँ पर डू और डज हेल्पिंग वर्ब यूज में लेनी होती है। अब एक बात और कि डू और डज किनके साथ आएगा, कौन से सब्जेक्ट के साथ हम डू या फिर डज लगाते हैं। तो फर्स्ट डू आई, वी, यू, दे या फिर कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हो, उनके साथ हमेशा हमें क्या लगाना है, डू लगाना है। हमें ध्यान रखना है जब भी हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं और उसमें सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल हो तो हमें ध्यान रखना है वहां पर हम नेगेटिव में डू नॉट लिखेंगे और इंट्रोगेटिव में उसे हम डू प्लस सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे। अब आई डस की बारी। डस जब सब्जेक्ट हमारा ई हो, शी हो, इट हो, नेम हो या फिर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम वहां पर डस यूज में लेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा मेन वर्ब, मुख्य क्रिया जो होगी, क्योंकि स्ट्रक्चर एफर्मेटिव सेंटेंस की, नेगेटिव सेंटेंस की, सभी की सेम ही होती है, केवल और केवल टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब चेंज होती है। तो हेल्पिंग वर्ब हमने एफर्मेटिव सेंटेंस जो है सिंपल प्रेजेंट की देखी, हमने क्या लगाई, एफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं होती है, और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव की बात की हमने डू और डज यूज में लिया। अब है हमारा मेन वर्ब। तो मेन वर्ब वैसे ही सबसे पहले हम देखेंगे हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस। तो एफर्मेटिव सेंटेंस में जब हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा रहे हैं तो हम यहाँ पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस लगाते हैं। अब इसमें भी कंफ्यूजन कि भाई मेन वर्ब कहाँ लगाएंगे और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस कहाँ लगाएंगे। तो देखिए, सब्जेक्ट जब आई हो, वी हो, यू हो और दे हो या फिर कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो तब हमें क्या करना है, तब हमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज में लेनी है। और वैसे ही अगर सब्जेक्ट हमारा ही हो, शी हो, इट हो, नेम हो या फिर कोई सिंगुलर हो तो हमें ध्यान रखना है कि वहां हम मेन वर्ब के साथ में एस और ईएस लगाएंगे। अब सेकंड हमारे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है, अब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हमने डू और डज लगाया
ध्यान रखना है, जब भी किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डू या डज यूज में लिया जाता है तो मेन वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज में ली जाती है, उसमें एस और ई एस सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म यूज में नहीं ली जाती है। तो इसलिए हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब डू डज यूज में लेते हैं तो हम मेन वर्ब उसी सेंटेंस में नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के मेन वर्ब में केवल फर्स्ट फॉर्म को ही यूज लेते हैं। एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं। पहचान जो होती है हिंदी के वाक्य की वो है ता है, ती है, ते है। इसके बाद हमारे हेल्पिंग वर्ब की बारी आई। हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज में नहीं ली जाती है। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव की बात आई तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में डू और डज हेल्पिंग वर्ब यूज में ली जाती है। अब जब सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल हो तो हम डू यूज में लेंगे, और जब सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम या सिंगुलर हो तो हम डज यूज में लेंगे। वैसे ही मेन वर्ब में एफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज में नहीं ली जाती है, इसीलिए हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाते हैं। अब सब्जेक्ट अगर आई, वी, यू, दे या प्लूरल होता है तो हमें ध्यान रखना है मेन वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, और अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम सिंगुलर हो तो मेन वर्ब के साथ एस और ई एस आएगी। इसे हम एक सिंपल वे में भी देख सकते हैं कि देखिए ही, शी, इट, नेम सिंगल पर्सन होता है, अकेले व्यक्ति को जरूरत होती है, इसीलिए हम उसके साथ एस और ई एस लगाएंगे। देखिए याद करने के लिए आप, और प्लूरल आई, वी, यू, दे ये प्लूरल होते हैं तो जो ज्यादा होते हैं उनको जरूरत नहीं होती है, इसीलिए हम इसमें एस और ई एस को अवॉइड कर देंगे। इज दैट क्लियर? अब हम नेक्स्ट देखते हैं इनकी स्ट्रक्चर। अब हम देखेंगे इनकी स्ट्रक्चर एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले हम हेडिंग लिखेंगे हमारे एफर्मेटिव सेंटेंस की। एफर्मेटिव सेंटेंस जो कि सकारात्मक वाक्य होता है, इसमें हमारी स्ट्रक्चर क्या चलेगी? सिंपल प्रेजेंट की स्ट्रक्चर चलेगी। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ई एस आएगी, क्योंकि हमने देखा एफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज में नहीं आती है। नेक्स्ट आएगा हमारा ऑब्जेक्ट और उसके बाद में आएगा हमारा अदर वर्ड्स। ये हो गई हमारे एफर्मेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर। सिंपली हम इसका एक एग्जांपल अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। इसमें क्या आएगा? पहचान हमने लिखी थी हिंदी के वाक्य की, ता है, ती है, ते है। इट मीन्स मोहन रोज स्कूल जाता है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट कौन सा होता है? तो देखिए सब्जेक्ट पहचानने का एक सबसे अच्छा रूल है कि क्रिया जो हो रही है उस क्रिया को कौन कर रहा है। अब जाने की क्रिया हो रही है, जाने की क्रिया कौन कर रहा है? मोहन। तो सब्जेक्ट कौन हुआ? हमारा मोहन। हमने लिखा सब्जेक्ट प्लेस पे मोहन। अब स्ट्रक्चर क्या कह रहे हैं? सेकंड आएगा मेन वर्ब। मेन वर्ब जाना है तो जाना को हम क्या बोलेंगे? गो। अब बारी आई एस लगाए या नहीं लगाए, तो मोहन क्या है? सिंगुलर है, इसीलिए इसके साथ में क्या आ जाएगा? ईएस। मोहन गोस अब कहाँ जाता है? गोस टू स्कूल, स्कूल जाता है। और अदर वर्ड्स में हमारा क्या रह गया? रोज। तो रोज के लिए हम क्या लिखेंगे? डेली। इसके लिए हम एवरीडे भी लिख सकते हैं। अब सेकंड हमारा सेंटेंस बनेगा नेगेटिव। अब नेगेटिव नाम से पता चल रहा है नकारात्मक वाक्य है, मीन्स नॉट आएगा। नॉट का यूज कहाँ होता है ये चीज हमें ध्यान रखनी है। जब भी कभी नॉट आता है, नॉट अकेला नहीं आता है, हमेशा वो हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है। तो इसकी स्ट्रक्चर बनेगी हमारी सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस हेल्पिंग वर्ब आ गई ना, इसके साथ नॉट आएगा। डू या डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब डू और डज के साथ हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो अब हम क्या करेंगे? इसी सेंटेंस को लिख लेते हैं नेगेटिव में। मोहन रोज स्कूल नहीं जाता है। तो अब मोहन रोज स्कूल नहीं जाता है। तो क्या हो जाएगा इसमें? वही सब्जेक्ट पहचानना है, क्रिया जो कर रहा है वही सब्जेक्ट है,
नहीं जाने की क्रिया कौन कर रहा है? मोहन। तो हम लिखेंगे मोहन। अब मोहन क्या है? सिंगुलर, तो सिंगुलर को जरूरत पड़ेगी, इसीलिए हम क्या करेंगे? डू के साथ में ईएस लगाएंगे। डज, फिर नॉट है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट आ गया, प्लस मेन वर्ब जाना, गो। डू डज के साथ हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, तो गो टू स्कूल डेली। ठीक है, यहाँ पे हमारे एफर्मेटिव और नेगेटिव हो गए। अब हम थर्ड हमारा देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो कि प्रश्नात्मक वाक्य है, थर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक यस नो टाइप होते हैं, एक WH टाइप होते हैं। यस नो टाइप जिसके आंसर हाँ या ना में होते हैं, जो हमें पहले क्लियर होते हैं और जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। तो यस नो टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं और उसमें हमेशा क्या आता है? उसमें हमेशा हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट होता है। अब हम उसी सेंटेंस को देखते हैं। क्या मोहन, सॉरी पहले स्ट्रक्चर लिखेंगे हम यस नो टाइप का। फर्स्ट जो है ए जो है ये हम लिखेंगे, इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है? डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, और इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है क्योंकि ये क्या है? क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। भाई क्वेश्चन मार्क आएगा तभी तो इंट्रोगेटिव होगा। अब इसी को हम बनाते हैं क्या मोहन, क्या मोहन रोज स्कूल जाता है? तो इसका जवाब क्या होगा? या तो हाँ में होगा या ना में होगा, ये तो होगा। हाँ मोहन रोज स्कूल जाता है, नहीं मोहन रोज स्कूल नहीं जाता है, यही होगा। तो ये यस नो टाइप जिसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, क्या वर्ड पहले आ जाता है, वो यस नो टाइप होता है और वो हमेशा डू या डज से हेल्पिंग वर्ब से बनता है, कहने का मतलब। तो अब हम क्या करेंगे? हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है। अब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है, तो सब्जेक्ट क्या है हमारा? मोहन। मोहन सिंगुलर है इसीलिए इसको जरूरत पड़ेगी ना, तो फिर डज, फिर मोहन। इसके बाद में स्ट्रक्चर क्या कह रहा है? हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब आएगी तो आ जाएगी यहाँ गो, फिर ऑब्जेक्ट आ गया टू स्कूल और अदर वर्ड्स में क्या रह गया हमारा? डेली और क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा हो गया यस नो टाइप। अब इसी में सेकंड जो है बी WH वर्ड। अब WH वर्ड कौन से होते हैं? WH वर्ड वाले ऐसे होते हैं जिसका जवाब जो होता है वो शब्दों में होता है और हिंदी के वाक्यों के बीच में कब, क्यों, कैसे, कहाँ, इस तरीके के प्रश्नात्मक शब्द लिखे जाते हैं। तो अब हम इसी को बना लेते हैं। मोहन स्कूल कब जाता है? तो देखो प्रश्नात्मक शब्द जो है आ गया कब जाता है। तो अब हम इसी को बनाएंगे। सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी? सॉरी हमने स्ट्रक्चर नहीं लिखी, स्ट्रक्चर यहाँ लिख रही हूँ। WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। अब ये हमारी स्ट्रक्चर हुई। अब स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमें सेंटेंस बनाना है, तो हम क्या बनाएंगे? सबसे पहले WH वर्ड। अब WH वर्ड क्या है इसमें? कब। तो कब का क्या होगा? व्हेन। अब आई बारी हमारी हेल्पिंग वर्ब की, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। सब्जेक्ट कौन है? मोहन। तो व्हेन डज मोहन। अब पता तो चल रहा है डज क्यों होना है, क्योंकि मोहन सिंगुलर पर्सन है और सिंगुलर को जरूरत पड़ती है, इसलिए हमने ES लिया है साथ में। तो व्हेन डज मोहन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो और फिर ऑब्जेक्ट टू स्कूल एंड बाद में है हमारा क्वेश्चन मार्क। तो अब आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस है, उसमें हम क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब यूज में नहीं लेते हैं और उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है? सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस S या ES प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। नेक्स्ट था हमारा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में नॉट आता है तो हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी
इसलिए हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों, क्योंकि डू और डज के साथ हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। नेक्स्ट हमारा इंट्रोगेटिव जो कि 2 प्रकार का होता है। तो पहला यस नो टाइप जिसमें हाँ या ना में जवाब होता है, वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। तो अब नेक्स्ट इसमें था WH टाइप। WH टाइप कौन सा होता है, जिसमें हिंदी के वाक्य में कब क्यों कैसे प्रश्नात्मक शब्द आते हैं और जिनका जवाब शब्दों में होता है। तो WH वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अब यहाँ पर हमारे पहचान हो गई हिंदी की, हमारी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब देखी हमने, और हमने तीनों सेंटेंस के स्ट्रक्चर देखे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके यूजेस और इसके आइडेंटिफाइंग जो इंग्लिश वर्ड्स है वो देखेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड